सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य अहं विचित्रः साक्षी इति अष्टमं पाठं पाठयिष्यामि। सर्वप्रथमम् आदर्शवाचनं भविष्यति, येन छात्राः सम्यक् रूपेण पठितुं सक्षमाः भवेयुः। तत्पश्चात् शब्द अवबोधनम्, अर्थ अवबोधनं, भाव अवबोधनं च कारयिष्यामि। अधुना आदर्शवाचनम्। आदर्शवाचनं कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान्। तेन वित्तेन स्वपुत्रम् एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः सम्भवूत्। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलो जातः। पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। परम अर्थकार्ष्येन पीडितः सः बसयानं विहाय पदातीरेव प्राचलत्। अधुना अर्थ अवबोधनम्। कश्चन निर्धनो जनः। अत्र विशेषण पदं किम् अस्ति? कश्चन निर्धनो। जनः विशेष्यपदम्। भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान्। अत्र अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम् अस्ति? अर्जितवान्। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम् अस्ति? जनः। कश्चन कोपि, निर्धनो जनः कोई निर्धन आदमी, व्यक्ति, भूरि अत्यधिकम, परिश्रम परि प्लस श्रम प्लस ल्यप परिश्रम कर, किंचित वित्तम कुछ धन, उपार्जितवान उपार्जित किया। कोई निर्धन व्यक्ति बहुत अधिक परिश्रम करके कुछ धन उपार्जित किया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशुं दापयितुं सफलो जातः। तेन वित्तेन उस धन से स्वपुत्रम अपने पुत्र को एकस्मिन् महाविद्यालय एक महाविद्यालय में प्रवेशम दापयितुं प्रवेश दिलाने में सफलो जातः। सफलः अभवत्। जातः जन प्लस क्ता। एकस्मिन् महाविद्यालये अनयोपदयो विशेषपदं किं? विद्यालये। एकस्मिन् किम् अस्ति? विशेषण पदम् अस्ति। दापयितुम् इति शब्दे कः प्रत्ययः? तुमुन् प्रत्ययः। सफलः प्लस जातः सफलो जातः। रामः प्लस गच्छति रामो गच्छति। विसर्गस्य पूर्वं यदि अ भवति, विसर्गस्य पश्चात् यदि तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण यर लव भवति तर्हि विसर्गस्य स्थाने ओ भवति। तो सफलः प्लस जातः सफलो जातः। निर्धनः प्लस जनः निर्धनो जनः। उस पुत्र से एक विद्यालय, उस धन से अपने पुत्र को एक विद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हुआ। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः सम्भवूत्। तत्तनयः तस्य तनयः तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। तस्य तनयः तत्तनयः उसके तनयः पुत्र, उसके पुत्र। तत्रैव तत्र जोड़ एव तत्रैव छात्रावासे वहीं छात्रावास में निवसन नी प्लस वस प्लस सत्री निवास करते हुए अध्ययने संलग्न सम्भूत अध्ययन में लग गया। अध्ययन में लगा हुआ था। उनके पुत्र वहीं छात्रावास में रहकर अध्ययन में संलग्न रहा। एकदा सह पिता तनुजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलो जातः। पुत्रं च द्रष्टुं प्रस्थितः। एकदा एक वारं स पिता, वो पिता तनुजस्य पुत्रस्य रुग्णता को सुनकर आकर्ण्य श्रुत्वा व्याकुलो जातः। व्याकुलः प्लस जातः व्याकुलो जातः। विसर्गस्य उत्वम।
पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः, द्रष्टुम दृश्य प्लस तुम द्रष्टुम, प्रस्थितः प्र प्लस था प्लस त, प्रस्थितः प्रस्थान किया, त प्रत्यय पास्ट टेंस। एक बार वह पिता पुत्र के रुग्णता को सुन करके व्याकुल हुआ, पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान किया। नेक्स्ट, परम परम अर्थ कार्ष्येन, परम अर्थ कार्ष्येन पीड़ितः सह वस्यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। परम बट लेकिन, अर्थ कार्ष्येन अर्थ धनस्य, कार्ष्येन पीड़ितः धन के अभाव से पीड़ित, सह सह नरः वस्यानम विहाय वस्यानम त्यक्त्वा, पदातिरेव पैदल ही, एव ही पदाति ही प्लस एव पदातिरेव, प्राचलत प्र प्लस अचलत प्राचलत। लेकिन धन के अभाव से पीड़ित वह बसयान से को छोड़ करके, बस की व्यवस्था थी लेकिन बस को छोड़ करके पैदल ही चल पड़ा, क्योंकि कुछ पैसा बचेगा तो अगले महीना पुत्र को देंगे। He had some money, but he thought that this money should be used to give to his son for next month. Now, second paragraph, पदातिक्रमेण संचलन सायं समये अपि असौ गंतव्यात् दूरे नासीत्। पदातिक्रमेण संचलन, संचलन सम प्लस चल प्लस सत्री, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वॉकिंग चलते हुए, सायं समये अपि असो शाम होने पर, अपि प्लस असो, समये अपि असो, इति प्लस आदि इत्यादि यन संधि। गंतव्यात्, गंतव्यम गंतव्यम डेस्टिनेशन जहां पर जाना है, गंतव्यात् फ्रॉम डेस्टिनेशन, दूरे आसीत दूर थे, पैदल चलते हुए शाम के समय वह गंतव्य स्थान से बहुत दूर थे। मतलब शाम हो चुका था लेकिन गंतव्य स्थान से वो दूर थे। निशांधकारे प्रसृते, यहाँ निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न सुभावः। तो उसने सोचा कि निशांधकारे, इस घोर अंधकार में, प्रसृते विजने प्रदेशे फैले हुए विजन बिना जन के जो ये क्षेत्र है, पद यात्रा न स्वभावः, पद यात्रा न उचिता, पद यात्रा उचित नहीं है। इस अंधकार में विजन प्रदेश में पद यात्रा उचित नहीं है। इट इज नॉट यूजफुल, इट इज नॉट गुड टू कंटिन्यू वॉकिंग एज इट इज ग्रोइंग डार्क। एवं विचार्य सह पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्र निवासम कर्तुम कंचित गृहस्थम उपागतः। एवं इत्थम, इस प्रकार, एवं इत्थम विचार्य, वी प्लस चर प्लस ऋणिज प्लस ल्यप, विचार्य विचार करके, सह नरः पार्श्व स्थिते ग्रामे, पार्श्व बगल के गांव में, रात्र निवासम कर्तुम रात में निवास करने के लिए, कंचित गृहस्थम उपागता किसी गृहस्थ के पास गया। वह नर जब रात हो गया तो उसने सोचा कि किसी रात में जो बगल के गांव में है वहां निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के घर के पास गया। उपागतः, उपागतः क्त प्रत्यय है, गया, पास गया। करुणा परो गृही, कीदृशा गृही, करुणा परो गृही, गृही गृह स्थित, गृही घर में रहने वाले, गृही मतलब घर के मालिक, गृही। कीदृशा आसीत, तो करुणापर आसीत, तो करुणापर प्लस गृही, करुणापरो गृही। राम प्लस गच्छति, रामो गच्छति। तस्मै दाधातु योगे चतुर्थी, तस्मै जनै आश्रयं प्रायच्छत्, आश्रयं
दत्तवान। वह गृह जिस गृह के पास में गया था, जिस घर के मालिक के पास में गया, वह करुणा से युक्त था, दयावान थे, और उन्होंने उसको आश्रय दिया। प्रायच्छत, प्र प्लस अयच्छत, प्रायच्छत। अब आगे, विचित्रा दैवगति तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरः प्रविष्टः। दैवगति कीदृशी? तो विचित्रा, दैव भाग्य का संयोग, विचित्र संयोग घटना घटी। तस्याम एव रात्रो, तस्याम रात्रो एव, उसी रात में ही। रात्रौ सप्तमी विभक्ति एक वचन, और तस्याम में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन। रात्रो स्त्रीलिंग, तस्याम स्त्रीलिंग। तस्याम रात्रो एव, उसी रात में ही। तस्मिन् गृहे, उस घर में। तस्मिन् गृहे, उस घर में। कश्चन चौरः, कोई चोर। गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट, घर के अंदर प्रवेश किया। विचित्र घटना घटी, दैव संयोग विचित्र हुई, ऐसी कि उसी रात में उसके घर में ही कोई चोर घर के अंदर प्रविष्ट किया। प्रविष्ट, प्र प्लस विस प्लस ता, प्रविष्ट। तत्र निहिताम एकाम मंजुषाम आदाय पलायिता। सह चौरः किम अकरोत्? तो मंजुषाम आदाय पलायिता। वह चोर वहाँ पर निहिताम एकाम, वहाँ पर स्थित एक मंजुषा को, पेटी को लेकर के, आदाय लेकर के, पलायिता, भाग गया। चौरस्य पादध्वनिना, पादध्वनिना मुनिना, मुनि से, चोर के पैर के ध्वनि से, प्रबुद्धो अतिथि, अतिथि कीदृशः? प्रबुद्ध, जगा हुआ अतिथि। चोर, चौर संख्या, चौर संख्या, मूल शब्द चौर शंका, लतिया, चौर संख्या, चोर की शंका से, तम अनुधावत अग्रेणांच, उसको, तम अनुधावत, उसका पीछा किया, अनुधावत, अनुगच्छत। अगृहिणात, अगृहिणात प्लस च, अगृहिणात च, और उसको पकड़ लिया। परम, बट। विचित्रम अघटत, किम अभवत? विचित्रम अघटत, बात कुछ और हो गई, विचित्र घटना घटी। चौरः एव उच्चै क्रोशितुम प्रारभत। चौरः एव, चोर ही, कौन? चोर ही, उच्चै, जोर से, क्रोशितुम प्रारभत, चिल्लाने लगा। किम क्रोशितुम आरभत? चौरोयम, चौरोयम, चोर ही जोर से चिल्लाने लगा। अयम चौर, चौरः प्लस अयम, चौरोयम, यही चोर है, चोर है इति। तस्य तार स्वरेण प्रबुद्धा, उसके तार स्वरेण, उच्च स्वरेण, उसके उच्च स्वर से, प्रबुद्धा ग्रामीवासिना। इस दोनों पद में विशेष पद क्या है? ग्रामवासिना। ग्रामवासिना दिखने में एक वचन लगता है, लेकिन है बहुवचन। ग्रामवासिन मूल शब्द है, तो विद्यार्थी, विद्यार्थिनो, विद्यार्थिना, ग्रामवासिनः। तो इसीलिए प्रबुद्धा, उसका विशेषण भी प्रबुद्धा, बहुवचन में। जगे हुए गांववासी, उसके जोर से चिल्लाने से जगे हुए गांववासी, स्वगृहात निष्क्रम, अपने घर से निकलकर, तत्रागच्छन, वहाँ पर आ गए। वराकम अतिथिमेव च, वराकम बेचारे, वराकम प्लस अतिथि, अतिथिम प्लस एव, यहाँ पर संयोग है सब। बेचारे अतिथि को ही चौरम मत्वा, चोर मान करके, अभर्ष्यन, उसकी भर्त्सना की, उसको बुरा भला कहा। तो तुम ही चोर हो, तुमको रहने के लिए दिया गया, और तुम कैसा कृतघ्न हो। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चौरः आसीत्, यद्यपि गांव का जो आरक्षी था, जिसको रक्षा की दायित्व दिया गया था, वही आरक्षी एवं चौरः आसीत्, वही चोर था। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषः, तुरंत ही इस घटना को सुनने के बाद जो रक्षा के लिए नियुक्त थे, रक्षा पुरुषः, तम अतिथिम, उस अतिथि को, चौरो अयम इति प्रख्याप, यह चोर है यह समझ करके, कारागारे अक्षिपत, कारागार में, जेल में, प्राक्षिपत, प्र प्लस अक्षिपत, प्राक्षिपत, डाल दिया। आप, मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।